अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पन्ना समीक्ष ए धम्मम तत्तम तत्व विनिच्छयम। तत्व का सम्यक बोध करना और तत्व की समीक्षा करना, यह एक अच्छी वृत्ति होती है कि यथार्थ को हम समझने का प्रयास करें और समुचित रूप में समीक्षा भी करें कि यह बात ऐसे कैसे, यह बात ठीक कैसे हो सकती है, यह बात गलत नहीं है क्या। यूं जहाँ तटस्थ समालोचना समीक्षा की बुद्धि होती है और उस बुद्धि का उपयोग किया जाता है, तो हमें यथार्थ का नैकट्य या यथार्थ का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। अपना सत्य में सिद्ध मृत्युम धुएषु कप्पये, स्वयं सत्य का अन्वेषण करें। अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाए तो फिर तो तर्क की चीज भी मानो संभवतः नीचे रह जाती है। जहाँ साक्षात्कार अतीन्द्रिय रूप में हो गया है, फिर संभवतः तर्क भी कृतकृत्य हो सकता है। स्वयं के लिए, दूसरे को समझाने के लिए भले तार्किकता का उपयोग करना पड़े। तो प्रज्ञा एक ऐसी उपलब्धि हो सकती है जिसके द्वारा आदमी गहराई में जा सके। प्रज्ञा की स्थिति में राग द्वेष निरपेक्षता होती है। जहाँ पक्षपात है वहाँ थोड़ी मलिनता होती है। जहाँ कोई पक्षपात नहीं, निष्पक्ष निरपेक्ष बुद्धि से समझने का प्रयास हो, वो महानता होती है। मैंने अपनी बात को जैसे तैसे सिद्ध करने का प्रयास कर लिया, खुद के भी मन में तो संतोष नहीं, फिर भी मेरी बात है, जैसे तैसे मैं इसको स्वीकार करा दूं, ये उत्तम स्थिति संभवतः नहीं होती। मेरी तेरी जहाँ बात होगी, मेरी तेरी मेरी तेरी, मेरी बात ऊंची रहे, मेरी बात बनी रहे, यह परम स्थिति नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी तेरी नहीं, प्रभु की जो बात है, यथार्थ की जो बात है, बस उसको भले मेरी कह दो, उसको मेरी कहो, फिर तो ठीक है। यथार्थ मेरा है फिर तो बात ठीक है। कि बाकी मेरी धारणा है, मुझे भी पूरा संतोष नहीं है कि मैं इसको जैसे तैसे स्वीकार करा दूं, हाँ भरवा लूं इससे, यह बहुत बढ़िया बात नहीं है। आचार्य भिक्षु की बात आती है कि जैसा इतिहास में राजनगर के श्रावकों को मतलब जो भी मनवा लिया कि वंदना शुरू करा दी, तो मेरी बात स्वीकार करा दूं, मेरे संप्रदाय की बात स्वीकार करा दूं, ये सामान्य बात हो सकती है, परम बात प्रतीत नहीं हो रही है। परम बात है यथार्थ को समझाने का प्रयास करूं। मैं क्या, तू क्या, यह क्या, वह क्या, बस सब यथार्थ परक दृष्टिकोण वाले बने, यथार्थ को समझने की और समझाने की चेष्टा करें, वो परम या उत्तम बात हो सकती है। पन्ना प्रज्ञा, प्रज्ञा में जहाँ राग द्वेष मुक्तता होगी, निष्पक्षता होगी,
तो वो प्रज्ञा का श्रृंगार हो सकता है या प्रज्ञा की अच्छी स्थिति हो सकती है। आज वैशाख कृष्णा एकादशी है। परम पूजनीय परम वंदनीय हमारे गुरुदेव जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 10वीं अनुशासता आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ जी की 15वीं वार्षिकी है और 16वां महाप्रयाण दिवस है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 90वें वर्ष में चल रहे थे। 90 वर्ष भी सबको नहीं आते हैं। हमारे 10 आचार्यों में तो 90वें वर्ष में आने वाले एक ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। बाकी कोई भी आचार्य श्री का हमें 90 वर्षों तक का जीवन काल प्राप्त नहीं हुआ अतीत के 10 आचार्यों में। गुरुदेव तुलसी भी 9वें दशक में तो आए थे, पर 83वें वर्ष में उनका महाप्रयाण हो गया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक छोटे गांव में जन्मे हुए थे। टमकोर जैसा राजस्थान का झुंझुनू उधर का गांव। और छोटे गांव में भी बड़े आदमी पैदा हो सकते हैं। गांव भले छोटा हो, आदमी बड़ा हो सकता है, पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि बड़े शहरों में बड़े लोग पैदा होते हैं। वैसे पैदा तो सब बच्चे ही होते हैं, सब छोटे बच्चे ही पैदा होते हैं। बड़ा तो कौन पैदा होता है? सामान्य क्रम में छोटा बच्चा शिशु ही जन्म लेता है, पर वो शिशु बड़े महान व्यक्तित्व के रूप में सामने आ जाए तो वो बड़ा आदमी कहला सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी छोटे गांव में, टमकोर जैसे गांव में जन्मे हुए शिशु बालक, और हमारे धर्म संघ में परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी के द्वारा मुनि दीक्षा में दीक्षित हुए। सरदार शहर में उनकी दीक्षा हुई। उनकी दीक्षा भूमि सरदार शहर है। और दीक्षा ली तब 11वें वर्ष में थे। कालूगणी उनके गुरु थे उस समय, और मुनि तुलसी उनके मानो शिक्षक कह दें, संरक्षक कह दें, जो कुछ भी उचित हो कहा जा सकता है। मुनि तुलसी का भी सामीप्य रहा और वे 11वें वर्ष में दीक्षित होने वाला हमारे धर्म संघ का बाल मुनि मानो हमारा नाथ मुनि, नाथ आचार्य श्री नाथ बन गए। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ में आचार्य तो उम्र आने के बाद बने, 8वें दशक में बने। पहले युवाचार्य बने थे। जीवन के 6ठे दशक में वे युवाचार्य श्री के रूप में मनोनीत हुए थे। और उनके मुनि जीवन का लंबा पीरियड भी रहा। और मुनि जीवन में भी वे हमारे धर्म संघ में एक वरिष्ठ विद्वान दार्शनिक मुनि के रूप में, एक प्रभावशाली मुनि के रूप में मानो उनकी छाप पड़ गई थी। विद्वान संतों में नाम संभवतः आता तो मुनि नथमल जी टमकोर। ऐसे विद्वान संत किसी ने संभवतः कहा वे तो धुरंधर विद्वान है, धुरंधर विद्वान है, ऐसा स्मरण हो रहा है। तो उनका जीवन का एक आयाम है वो वैदुष्य है। जीवन के अनेक आयाम हो सकते हैं। साधना एक आयाम है, वक्तृत्व एक आयाम है, विनम्रता एक आयाम है, आचार निष्ठा भी आयाम है। तो यह वैदुष्य भी एक आयाम है। वे दार्शनिक संत के रूप में थे, विद्वान थे, और ज्ञान की दुनिया में वो काफी जिए थे। ज्ञान की दुनिया में
पढ़ाना, साहित्य का काम करना, रचना करना, आगमों का कार्य करना, और यूँ मानो वो विद्या जगत में, ज्ञान जगत में, शिक्षा जगत में, वो साहित्य भी ज्ञान का ही अंग है, उसमें उनका काफ़ी समय बीता। विद्वत्तापूर्ण भाषण देने में, प्रवचन करने में भी समय बीता। युवाचार्य बने, यह तो सामान्य मतलब तेरापंथ में युवाचार्य बनते हैं, पहले भी बने थे, उनके बाद भी बने, युवाचार्य तो बनते हैं। विशेष बात यह हुई कि वे अपने गुरु की विद्यमानता में आचार्य बन गए। युवाचार्य बने एक सामान्य क्रम है, परंतु उनके आचार्य यानी आचार्य श्री तुलसी ने अपनी विद्यमानता में उनको आचार्य का पद प्रदान कर दिया। मानो आचार्य की चद्दर ओढ़ा दी, अभिषेक कर दिया। यह हमारे धर्म संघ में आज तक की पहली घटना है। उसके पहले हुई नहीं, उसके बाद अब तक हुई नहीं कि किसी आचार्य को अपने पूर्वाचार्य या आचार्य के हाथ से आचार्य की चद्दर ओढ़ने का मौका मिला हो या आचार्य पद प्राप्त हुआ हो। वो पहले आचार्य हमारे धर्म संघ के हुए हैं, और आचार्य श्री तुलसी इस रूप में पहले आचार्य हुए हैं जिन्होंने जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ दिया। और किसी भी आचार्य श्री ने हमारे धर्म संघ में जीवन काल में पद को नहीं छोड़ा, पद पर बने रहे हैं। हाँ, कार्य भले कुछ हल्का कर लिया, कार्य से हल्के हो गए हों, पद पर विराजमान रहे थे। तो आचार्य श्री तुलसी भी इस माने में विलक्षण आचार्य हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी विलक्षण आचार्य हैं। और एक बात कहूँ तो डालगणी भी विलक्षण आचार्य हैं कि जो किसी आचार्य के द्वारा नियुक्त नहीं हुए, धर्मसंघ द्वारा नियुक्त हुए या धर्मसंघ के प्रतिनिधि मान लें के रूप में कालू जी स्वामी एक मुनि के द्वारा वो आचार्य घोषित हुए। वे तेरा पंथ के इतिहास के प्रथम आचार्य मान लें कि यूँ परंपरागत रूप में आचार्य नियुक्त नहीं हुए, वे विशेष स्थिति में विशेष व्यवस्था के द्वारा आचार्य के रूप में नियुक्त हुए, मनोनीत हुए। तो डालगणी भी इस माने में विलक्षण आचार्य, यानी 3 विलक्षण आचार्य हो जाते हैं तेरा पंथ में। डालगणी विलक्षण आचार्य, क्योंकि वो पूर्वाचार्य द्वारा नियुक्त आचार्य नहीं थे, अन्य विधा से नियुक्त हुए। आचार्य श्री तुलसी इसलिए विलक्षण आचार्य, उन्होंने आचार्य पद को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, विसर्जन कर दिया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी इसलिए विलक्षण आचार्य कि अपने गुरु की विद्यमानता में ही, गुरु के द्वारा ही वे आचार्य पद पर आरूढ़ कर दिए गए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन का एक आयाम वैदुष्य है, विद्वत्ता है। उनके साहित्य को देखें, उनके प्रवचनों को सुने, हम गहराई से ध्यान दें तो संभवतः हमें वैदुष्य का दर्शन उनके साहित्य में और उनके प्रवचनों में हो सकता है। उनके भाषण कुछ गंभीरता वाले भी, सारे मतलब न भी हों, अलग अलग स्थितियों के कई उनके भाषण प्रवचन गंभीरता लिए हुए, जो हर किसी जनसाधारण के समझ में भी पूरे आए न आए। एक समय था, संभवतः वे मुनि अवस्था में थे, प्रबुद्धों में और में भाषण करते, उनका थोड़ा गंभीरता युक्त भाषण। बाद में संभवतः उन्होंने थोड़ा शैली में परिवर्तन भी किया। आचार्य श्री तुलसी संभवतः विराजमान थे, और मुनि नथमल जी यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो बाद में बने, उनका भाषण हुआ। कोई मेवाड़ की कहीं की कोई बात हो सकती है, भाषण हुआ, तो खड़े होकर के भाषण दिया करते थे। उस समय मुनिश्री थे, तब गुरुदेव विराजे रहते, प्रोग्राम और होता कोई यहाँ बड़ा संघीय प्रोग्राम और या कोई विद्वानों का बोल जो भी, तो यूँ खड़े होकर गुरुदेव के पास मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर अपना भाषण देते।
और उनका संस्कृत भाषा का भी अभ्यास था, तो भाषा में कहीं संस्कृत निष्ठता भी हो सकती है और कहीं दार्शनिकता, और तो भाषण हुआ, हो गया। फिर एक आदमी या श्रावक ही होगा, हमारा गुरुदेव तुलसी के पास आया, बोला आज तो नथमल जी स्वामी का भाषण बहुत बढ़िया हुआ। नथमल जी स्वामी का भाषण यानी महाप्रज्ञ जी बहुत बढ़िया हुआ आज। गुरुदेव ने संभवतः सोचा यह तो इतना कोई पढ़ा लिखा ऐसा तो कोई है नहीं, उनके भाषण को इसने क्या समझा होगा। तो गुरुदेव ने प्रश्न कर लिया कि नथमल जी बोले थे तुम्हारी समझ में तो आ गया ना। कहा समझ में तो नहीं आया, मेरे क्या कहा था, समझ में तो नहीं आया था। तो उनका भाषण बढ़िया तुमने कैसे कह दिया, जब तुम्हारी समझ में तो आया नहीं क्या बोले थे, तो तुमने उनके भाषण को बढ़िया कैसे कहा, क्यों कहा, तुम्हें क्या पता बढ़िया था कि नहीं था, तुम्हें क्या पता। तब कहा और तो क्या, मैंने ये ध्यान दिया वो बोल रहे थे ना, आप वहीं विराजे थे, आप यूँ विराजे थे, वो बोल रहे थे, आप यूँ सिर हिला रहे थे कभी। तब मैंने सोचा आज भाषण नथमल स्वामी बढ़िया दे रहे हैं, तब आचार्य श्री यूँ यहाँ सिर हिला रहे हैं बार बार में। अर्थात उनका भाषण थोड़ा इतना गंभीर लिए हुए हुआ होगा कि आम जनता ज़्यादा कोई पकड़ नहीं सके। यह घटना घटी कि तब संभवतः गुरुदेव तुलसी ने मुनिश्री नथमल जी स्वामी को फरमाया कि देखो थोड़ा भाषण दो ना, थोड़ा सरलीकरण करके दिया करो, सरलीकरण, ताकि सामान्य आदमी भी तुम्हारी बात को समझ सके। मैंने बाद में थोड़ा, मैं अब याद करूं, वो कई बार रात में भी प्रवचन होते महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के, दिन में तो होते ही थे। फिर तो बाद में मैंने, हालांकि मैंने तो उनको मुनि अवस्था में भी मेरा देखा हुआ है, मैंने उनको मुनि अवस्था में भी देखा है, मुनि अवस्था में भी उनको खड़े खड़े यूँ भाषण देते हुए मेरा देखा हुआ संभवतः। और बाद में तो खैर देखा ही है, युवाचार्य काल में देखा, आचार्य देखा ही है। तो मैंने देखा वो बाद में, यानी पहले का मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखा मैंने, बाद में मैंने ज़्यादा देखा। उनके भाषण में सरलता भी मैंने, चुटकुले कहानियाँ ऐसे वो काम में लेते, भाषण में चुटकुले भी कहानियाँ सी और सी, तो काफ़ी गांव के वो सामान्य लोग भी काफ़ी कई बातों शायद पकड़ लेते हैं उनकी। ये भाषण की उनकी शैली में शायद थोड़ा बाद में यह सरलीकरण का परिवर्तन भी आया हो सकता है। कुल मिलाकर के उनका भाषण होता तो मुझे उनकी भाषा का भी काफ़ी स्पष्ट लगी। उनके भाषण को सुनना, आराम से सुन लो, उच्चारण भाषा आराम से आदमी सुन लो, बैठे रहो आराम से, कान में पड़ती है तो समझ में आती है। ऐसा नहीं भी क्या बोल रहे हैं क्या, इतना नहीं, भाषा इतनी उनकी स्पष्ट हुआ करती थी कि ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़े श्रोता को कि क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आराम से कान में समझ पड़ता है, शब्द है समझ में आता है कि क्या बोल रहे हैं क्या फरमा रहे हैं। तो आसानी से उनकी भाषा स्पष्ट थी और लगभग कह दूं या जो भी कह दूं शुद्धता थी, भाषा के उच्चारण में उनके काफ़ी शुद्धता स्पष्टता थी। और योग से गला भी उनका अच्छा था, उच्चारण का जो गला होता है वो भी प्राय उनका यूँ अच्छा था और मानो मधुर था, गला उनका मीठा था, मधुर था। आचार्य श्री संगान तो पिछले कई वर्षों में कम ही करते थे यूँ गीत, और प्राय कम ही उनका काम पड़ता होगा गाने का, पर थोड़ा भी गाते तो मधुरता भी उनके गले की मधुरता, गाने में भाषण में भी मधुरता और संगान में भी मधुरता संभवतः होती, पर वो गाते संभवतः खुद के गीत बनाते तो भी खुद कम गाते थे, विशेष अवसरों पर गीत बनाते उनके गीत होते, पर वो खुद थोड़े कम गाते, दूसरे यूँ गा देते। तो उनकी संगान की भी कला मेरे ख्याल से ठीक थी, मधुरता थी, गले की मधुरता उनकी थी। तो उनका प्रवचन की भाषा स्पष्ट, यूँ नहीं कि फटाफट बोल दिया पता नहीं क्या बोला क्या, भाषा स्पष्ट शुद्ध और गले की मधुरता, ये मुझे लगे उनके भाषण में। और यूँ उनके लेखन में और में कुछ गांधीर्य का दर्शन होता है।
और यूँ मानो कि कितना वो सच्चाई को प्रकट करने में बहुत वे सच्चाई के निकट जा रहे हैं या सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनके साहित्य में पढ़ें कि कितना वो सच्चाई के निकट या सच्चाई में जा रहे हैं। तो यानी उनकी प्रज्ञा कह दें, प्रतिभा कह दें, वो कुछ विकास को प्राप्त हो गई थी। और उस प्रज्ञा के आधार पर माने उनके आगमों का जो यह कार्य उन्होंने किया, उनका कह दें किसी का काम जो उन्होंने किया, साहित्य उनका जो सामने आया है, उनके भाषण प्रवचन होते थे। तो कभी कभी वो अगर तर्क और बात में करना होता तो बुद्धमल जी स्वामी, वो भी नथमल जी स्वामी के यूँ एक तरह के साथी मान लें, प्राय लगभग आसपास ही, दीक्षित उम्र भी दोनों की लगभग एक समान थी, दोनों साथी रूप में। और बुद्धमल जी स्वामी भी काफ़ी विद्वान संत मुझे लगे। यह दोनों, एक बार मुझे याद आ रहा है, गुरुदेव तुलसी विराजे थे तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। तो बुद्धमल जी स्वामी अपनी तर्कें और यूँ देने लगे, आप सर युवाचार्य काल में थे तो आप वापिस यहाँ जवाब दे रहे, फिर वो पूछ रही, आपस में दोनों के यूँ गुरुदेव तुलसी के पास ही यूँ तर्क वितर्क यूँ दोनों में। तो वो दोनों ही विद्वान हैं, तो एक दूसरे की बात को यहाँ खंडन या करना ऐसे, वो तो गुरुदेव खुद ही विराजे थे दोनों। यानी विद्वत्ता थी, विद्वत्ता हो, तार्किकता हो, तभी दूसरे की बात का खंडन किया जा सकता। विद्वत्ता नहीं है, इतनी समझ की गहराई नहीं है, तो खंडन भी क्या करे, मंडन भी क्या करे। मंडन भी एक तो श्रद्धा से कर दिया, ये बहुत बढ़िया एक चीज़ है। एक मंडन भी तार्किकता के आधार पर करे, इस तर्क के आधार पर इनकी बात ठीक है, वो मंडन में न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश कोई फैसला दे कि साथ में ये मेरे तर्क हैं, आधार हैं, इन आधारों पर यह फैसला दिया जा रहा है, वो आधारपूर्ण फैसला है तो उसका तो महत्व है, तब वो मान्य हो सकेगा। बाकी न्यायाधीश कोई श्रद्धेय कोई महात्मा ऐसे तो थोड़ी है, वो तो एक न्याय बढ़िया देंगे तो उनकी एक्सेप्टेबल बात हो जाएगी। साधु महात्मा तो मान लो श्रद्धा के पात्र हैं, गुरु तो फिर भी श्रद्धा के पात्र, उन्होंने जो फरमा दिया वो ठीक है, स्वीकार है, फरमा दिया इसलिए स्वीकार है, वो एक पक्ष है, वो अपनी जगह ठीक है। भी आदेश जहाँ है तो मेरे जचेक आदेश है तो इनके जचेक न जचे अलग बात है, आदेश है तो शिरोधार्य हमें शिरोधार्य है। एक बार मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी थे, तो एक बार हम जो हैदराबाद के परिपास, हैदराबाद के अंदर जो भी है, हम अरोराज कॉलेज में, अरोराज कॉलेज कुछ था, हम प्रवास कर रहे थे, प्रवास हो रहा था, वो हैदराबाद की सीमा में ही हो सकता है। तो हमने एक दिन कोई बात कही, तो रात्रि में फिर संत लोग, हमने बुलाया, संत लोग आए, तो धर्मरुचि जी, मैंने कोई निर्देश या कोई इंगित कुछ संतों के लिए दिया था, तो मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी संभवतः खड़े हुए, कई संत बैठे थे, उन्होंने जो कहा उसका भाव संभवतः यह था कि आपका जो आदेश है हमें वो ही करना है, वो नहीं, जो आपका आदेश है हमको वो ही करना है। यह पहली बात समर्पण किया। अब बाद में कहा हमारा निवेदन है कि यह बात ऐसे हो जाए तो ठीक रहे, बाकी आप जो कहेंगे हमें तो वही करना, हमको वही करना, जो आप कहेंगे वही करना है हमको, तो पर हमारा निवेदन है आप इस बात को यूँ कर दें तो हमारी इच्छा यह है। तो एक तरफ यह समर्पण कह दें, एक तरफ अपनी तार्किकता कह दें कि आपका आदेश हमें स्वीकार है, जो कहोगे आप वो करना है, पर हमारा निवेदन, हमारा चिंतन यह है। तो आखिर चिंतन में तो समीक्षा भी हो सकती है, जहाँ स्वीकार करना है वहाँ हमारा समर्पण है। मेरे जचे न जचे, आपका जो आदेश है वो मुझे मंजूर है, जचना नहीं जचना अलग पार्ट है, मेरा मंजूर है, मुझे वो करना है, मुझे जो वही करने का प्रयास करना जो आपका आदेश है, यह समर्पण। अब जचना नहीं जचना है वहाँ वो तार्किकता या समीक्षा या वो चीज़ हो सकती है। तो
एक चीज को हम श्रद्धा से स्वीकार कर लें, वो एक पार्ट हमारा है भी, इसमें तर्क में नहीं जाना है तो हमें ठीक है, आगम में है, बड़ों ने कह दिया है या संघीय मान्यता, तो हमें व्यवहार के धरातल पर हमें संघीय मान्यता आगम की बात या गुरु का आदेश है, हमें स्वीकार है। चतुर्मास तुम्हारा किसी का हमने कह दिया, अब तुम्हारे मन के अनुकूल है कि नहीं, वो अलग पार्ट है, कह दिया तो स्वीकार तो वो करना ही चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं, स्वीकार है मुझे, कि बाद में मेरी स्थिति में निवेदन कर दूं, यह है, बाकी अब आप जो कहो वैसा मैं प्रयास करूंगा। तो ठीक है, अपनी स्थिति बता दी। तो यहाँ हम समीक्षा के साथ समझने की चेष्टा आचार्य महाप्रज्ञ जी में लगा कि उनमें वो समीक्षात्मक बुद्धि भी थी कि सिद्धांतों को और को कैसे, कि भी आगम की यह बात है, यह बात कैसे है, उनकी अपनी क्या कल्पना, क्या संभावना लग रही है उनको, यह पाठ आगम में क्यों आया है। तो ऐसे कहीं कहीं आगम में भी उन्होंने संभवतः यूँ समीक्षा की है कि यह जो पाठ है वो क्यों आया है, कहीं लिखने में गलती रही हो सकती है, लिपि दोष कहीं हुआ हो सकता है। तो आगम के पाठों में भी उन्होंने कहीं कहीं एक हमारे यूँ एक समीक्षात्मक बात आई है। तो यह प्रज्ञा जो है, समीक्षात्मक बुद्धि है, उसका विकास होना भी एक उपलब्धि होती है। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव में वो ज्ञान प्रज्ञा का वैभव था। वे प्रवचन करते, उनका प्रवचन साहित्य भी बन जाता, उनका प्रवचन साहित्य भी बन जाता। तीर्थंकर देशना देते हैं, आशा करें वही उनका आगम के रूप में मतलब परिणत हो जाए। तो उनको तीर्थंकर कोई लिखने को विराजे, बिलो मैं लिख रहा हूँ आगम, उनको संभवतः आगम लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो फरमा दो, वो फरमा दिया, वही पीछे वाले उसको ठीक ठाक संपादित कर दें, कुछ भी कर दें, करके आगम बन जाए। गणधर लोग हैं, वे आगम का रूप दे दे। तो वैसी सी, हालांकि मैं तीर्थंकर से पूरी वो यूँ तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आंशिक कह दो, कुछ भी कह दो, कि जैसे तीर्थंकर देश ना देते हैं वो उनकी वाणी संभवतः आगम रूप में, इसी तरह आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते तो उनके प्रवचन भी साहित्य के रूप में हो जाते, और कुछ कुछ वो खुद लिखाते, लिखते भी, लिखते लिखाते भी थे। वो भाषण नहीं, ऐसे किताब भी तैयार उनकी हुई है, दोनों ही रूप हैं। पिछले वर्षों में तो उनके युवाचार्य काल में और में तो भाषण प्रवचन भी साहित्य के रूप में भी आ जाते थे। आचार्य श्री तुलसी ने पद छोड़ दिया आचार्य का, और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो भी गुरुदेव तुलसी मतलब एक तरह से पद छोड़ दिया, पर अपनी ओर से जो यत्किंचित जो थोड़ा ध्यान रखना करना, तो गुरुदेव यूँ मतलब एक मेघ से ही थे। तुलसी में महाप्रज्ञ देखो, महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो, तो एक मेघ से भी कुछ अंशों में वो रहते थे। और गुरु शिष्य का लंबा, उनका बरसों का लंबा संबंध रहा, बरसों बरसों का साथ रहने का उन दोनों का संबंध रहा था। और हमारे धर्म संघ को दोनों का, गणाधिपति और आचार्य दोनों का कुछ वर्षों तक युगपत सानिध्य प्राप्त हुआ था। और गुरुदेव तुलसी भी ऐसे लोगों में भी रहते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ज्ञान के क्षेत्र में यूँ ज़्यादा रहे थे। गुरुदेव व्याख्यान में पधारते, महाप्रज्ञ जी प्रवर अपने कमरे में और में अपना विराजे रहते, अपना काम जो भी करना। पहले रोजमर्रे में गुरुदेव तुलसी पधारते थे। जब वो आचार्य थे, महाप्रज्ञ जी मौके टोके पर कभी यूँ पधार जाते। रोजमर्रे का जो सारा प्रोग्राम गुरुदेव तुलसी का व्याख्यान बोल। और गुरुदेव तुलसी यूँ जनता में भी काफ़ी रहते। गुरुदेव तुलसी का जीवन काल का हम देखें तो उनका तो साधु साधियों की व्यवस्था करना, वो करना, संस्थाएं और लोगों को संभालना, लोगों से मिलना,
यात्रा में भी कई बार गुरुदेव तुलसी गांवों में भ्रमण करते और महाप्रज्ञ जी प्रवर को एक जगह रख देते कि हम गांवों में घूमते हैं, आप एक जगह रहो, काम आगम का काम करो। तो गुरुदेव तुलसी ज़्यादा घूमते, उनको थोड़ा कम घुमा। पंजाब की यात्रा हुई, लुधियाना चतुर्मास हुआ, दिल्ली में गुरुदेव तुलसी पधारे। राजल देसर में विक्रम संवत 2035 में मर्यादा महोत्सव के दिन माघ शुक्ला सप्तमी को युवाचार्य पद दिया। उसके बाद आचार्य युवाचार्य दोनों दिल्ली पधारे थे। दिल्ली पधारे, दिल्ली में कुछ प्रवास हुआ। बाद में गुरुदेव तुलसी दिल्ली से पंजाब उधर की यात्रा, चंडीगढ़ और यूँ पंजाब की यात्रा में पधार गए। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को दिल्ली में ही छोड़ दिया था कि वे फिर सीधे लुधियाना पहुंच गए। गुरुदेव तुलसी यूँ पंजाब में दो यात्रा करके फिर लुधियाना पहुंचे। लुधियाना चातुर्मासिक प्रवेश दोनों का साथ हो गया। बाकी गुरुदेव तुलसी पहले अपने भ्रमण करना जो वो किया, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी मतलब सीधे पधार गए, यानी उनको घुमाने में इतना साथ नहीं रखा था। लुधियाना चतुर्मास संपन्न हुआ, फिर गुरुदेव तुलसी तो पंजाब में भ्रमण किया, उनको सीधा लाडनू भेज दिया। चतुर्मास पूरा हुआ लुधियाना का, सीधा लाडनू। गुरुदेव तुलसी पंजाब में घूमे थे। हाँ, संगरूर में मर्यादा महोत्सव हुआ, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का लाडनू में मर्यादा महोत्सव हुआ था। तो यूँ गुरुदेव तुलसी जनता में और में काफ़ी सक्रिय रहे और मौके उनको युवाचार्य श्री को थोड़ा ज्ञान के काम में आगम आदि के उनको रख देते, उनको ज़्यादा यूँ नहीं घुमाते कि तुम ये आप ये काम करो, मैं ये लोगों का और काम। तो ये दोनों का इतना मानो एक पूरकता थी दोनों की कि वो काम तुम, वो काम मैं, यूँ। तो यूँ आचार्य श्री तुलसी बनना तो ये हो जाए कि भी आचार्य तो आराम करे, युवाचार्य ज़्यादा घूमे, यह तो फिर भी समझ में आती है कि आचार्य थोड़ा आराम करे भी, मैं थोड़ा, मैं उम्र, तुम घूमो, तुम करो। वहाँ उल्टा हो गया, वहाँ बात उल्टी हो गई कि युवाचार्य श्री थोड़ा आराम करो, काम करो, मैं घूम लेता हूँ, उल्टी बात हो गई थी। जबकि आचार्य एक जगह रहे, युवाचार्य घूमे, ये थोड़ी बात भी, ये तुम घूमो, हम तो एक जगह काम कर लेते हैं। तो यह ऐसा क्रम चला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी आचार्य काल में जो यात्राएं की, अब 9वें दशक में देखिए बॉम्बे पधार जाना, खानदेश पधारना, सूरत, अहमदाबाद और मध्य प्रदेश, इधर दिल्ली है, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान तो है ही। तो 9वें दशक में भी उन्होंने जो यात्राएं की वो थोड़ी सी एक विशेष बात है। वरना आदमी कह दे कि मैं तो 9वें दशक में हूँ, मैं अब कितना घूमूंगा, मैं तो एक जगह, ऐसे ही मेरे तो आगम के और के काम हैं, मैं तो काम करूँ, मैं अभी घूम। तो उन्होंने ऐसा नहीं, घूमे भी। और मैं भूल न करूं तो मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का भी थोड़ा एक सुझाव रहा था यात्रा करने के लिए कि सिरियारी में तो भिक्षु स्वामी की वो शताब्दी, महाप्रयाण की 20 शताब्दी सिरियारी तो पधारना मोटा मोटी तय था। अब मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने संभवतः एक निवेदन करवाया था पत्र के माध्यम से। उसका भाव संभवतः यह रहा होगा कि आपको सिरियारी तो पधारना है ही है, अब गुजरात कितना दूर रहेगा, आपको सिरियारी पधारना ही है, थोड़ा और आगे पधारो, गुजरात पधारो आप। अब रही बात की आगम के काम करने और करने, तो उन्होंने निवेदन में पत्र में लिखा कि आप ऐसा कृपा कराओ कि आप सुबह सुबह बिहार कर लो, बाकी आप आगम का काम करो, दिन में भले सुबह सुबह यात्रा कर लो आप, बाकी दिन में दोपहर में आप आगम का काम कर लो, अपने दोनों काम चलेंगे, आगम काम भी नहीं रुकेगा, थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह आपका बिहार हो जाएगा, यूँ चलते गुजरात आ जाएगा, तो गुजरात की यात्रा आसानी से हो जाएगी, आपका आगम काम भी नहीं रुकेगा, बिहार होने से गुजरात का भी स्पर्श हो जाएगा। तो यूँ कर करा के फिर गुरुदेव ने भी गुजरात को संभवतः स्वीकार कर लिया। अब बात रही बॉम्बे की, तो आचार्य श्री का थोड़ा यह फरमाना था कि बॉम्बे मैं नहीं जाऊं, कि बॉम्बे मासमन को भले मासमन को भेज दूं, बॉम्बे इतना दूर मैं नहीं जाऊं, मैं गुजरात तक रह जाऊं। तो मुनिश्री का निवेदन आया कि आप महासमन जी को भेजने का सोच रहे हैं
ठीक है, माँ समण जी पधारेंगे, संभाल, क्षेत्र की संभाल हो जाएगी, क्षेत्र को माँ समण जी संभाल लेंगे, संभाल हो जाएगी। परंतु तेरा पंथ के इतिहास में यह कैसे आएगा कि 10वें आचार्य श्री बॉम्बे पधारे थे, यह बात कैसे आएगी आप नहीं पधारोगे तो इतिहास में यह बात खाली नहीं रहनी चाहिए कि 10वें आचार्य श्री बॉम्बे नहीं पधारे, यह बात नहीं आनी चाहिए। आप बॉम्बे पधारो तो इतिहास में यह रहेगा भी 13 पंथ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बॉम्बे पधारे थे, तो यह इतिहास में आना चाहिए, इसलिए आपको बॉम्बे पधारना चाहिए। माँ समण जी आएंगे तो वो संभाल कर लेंगे, वो इतिहास में वो कैसे आएगा कि 10वें आचार्य श्री पधारे। तो फिर गुरुदेव ने बॉम्बे भी स्वीकार कर लिया, बॉम्बे भी पधार गए। और यों एक दक्षिणी भारत की बात रही, दक्षिण की यात्रा भी साध्वी प्रमुखा जी ने कभी कभी बात की होगी, पता नहीं कभी, अब दक्षिण भी कितना दूर है आगे, तो वहाँ हम लोग भी यहाँ पास में दक्षिण भारत की हमने सोचा भी एक शायद दिक्कत है कि स्वामी जी की शताब्दी है वो सिरियारी में ही हमारी हो, दक्षिण पधारेंगे तो फिर वो 3 साल 2 साल लग जाएंगे, तो गुजरात पधार गए, बॉम्बे पधारेंगे, अब बॉम्बे से दक्षिण पधारेंगे तो जो विक्रम संवत 2060-61 जो भी मान ले कि वो समय तो उधर जाएगा, तो वो स्वामी जी की शताब्दी तो हम मनाएंगे, यानी स्वामी बाबा को हम नहीं छोड़ेंगे, हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, दक्षिण भले छोड़ दें, बाबा को नहीं छोड़ेंगे, तो स्वामी सिरियारी में हमारा वो प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये एक मेरा भी संभवतः मनोभाव रहा कि दक्षिण की यात्रा हम नहीं करें, क्योंकि हम बाबा को नहीं छोड़ सकते, सिरियारी के बाबा स्वामी जी की 2 शताब्दी का मौका वो हम नहीं मनाएं, 3-4 साल उधर लगा दे, सिरियारी वाला हमारा चौमासा न हो या बहुत लेट हो, तो फिर इतना लंबा बीतने के बाद वो, इसलिए मेरा भी था कि गुरुदेव को अभी दक्षिण अभी नहीं पधारना चाहिए, हम स्वामी जी का सिरियारी में चौमासा होना, सिरियारी पधारने के बाद फिर दक्षिण पधारना थोड़ा मुश्किल काम भी। तो यूँ करके फिर भी बॉम्बे तक की उन्होंने जो यात्रा की, खानदेश की यात्रा भी की, तो यह एक 9वें दशक में इतनी यात्रा का होना एक थोड़ी सी उनके शरीर की अनुकूलता पुण्याई भी मान लें और हो गई। और यूँ फिर उन्होंने चतुर्मास कुछ पहले उनके तय हो गए थे भी कि चौमासे वो करना केलवा करना, जसोल करना, वो यूँ कई चौमासे यूँ घोषित होते गए। फिर सन 2007 का चतुर्मास तो उदयपुर में हो गया था। उसके बाद मतलब गुरुदेव तुलसी तो ऐसा करते कि युवाचार्य जी को ज़्यादा नहीं घुमाते, खैर वो बात मैं छोड़ दूं अभी। उदयपुर के बाद में अब मर्यादा महोत्सव तो वह आसिंद का तय था, पधार भी गए, महोत्सव हो भी गया। आसिंद के बाद यूँ चौमासा केलवा का पहले किया घोषित था, बीच में चौमासा 2008 का संभवतः केलवा का था, 9 का संभवतः जसोल का चौमासा रहा होगा, तो दोनों तय थे। पर अब बीच में थोड़ी स्वास्थ्य की बात सामने आई, तब यकायक सा निर्णय हुआ एक बार इलाज होना चाहिए, और टाटगढ़ पधार गए थे, टाटगढ़ पधार चुके थे, अब इलाज की थोड़ी बात सामने आई। तो फिर चिंतन हुआ कि मैंने निवेदन किया कि आपकी इलाज की मर्जी कहाँ पर है, लोग कुछ भी कह दें यहाँ वहाँ, आपकी क्या मर्जी है, इलाज कहाँ कराने की मर्जी है। संभवतः फिर गुरुदेव ने कहा कि जयपुर की इच्छा, मैंने कहा ठीक जयपुर पधारवा, जयपुर की व्यवस्था। तो हमने फिर सारी मूल तो गुरुदेव थे निर्णय, मैं साथ में था कि हमने ये निर्णय हुआ, हमने मतलब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने मान ले, मैं जो बातचीत में कि जयपुर चले, तो चौमासा नहीं अभी इतने कभी जयपुर पधारना है, पहले इलाज कराना है, तो जयपुर की दिशा में आगे बढ़े। फिर चिंतन मैंने भी सोचा कि भाई जयपुर पधारें, इलाज कराएं, वापिस केलवा पधारें, तो इलाज कराने में वहाँ जो लाभ होगा वापिस केलवा पधारेंगे तो वो इलाज का लाभ वापिस कहीं चला जाएगा, तो इतना श्रम पड़ेगा वापिस केलवा पधारने का। तो हमने कभी आप जयपुर पधारते हो फिर वापिस केलवा पधारने की हमें आशा नहीं रखनी चाहिए, फिर तो उधर ही रहना चाहिए। तो फिर चिंतन करके संभवतः हमने कभी चौमासा तय हो जाए, ताकि चौमासे वाले भी अपनी व्यवस्था तय जल्दी होना चाहिए। तो फिर हमने कहा, हमने मतलब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी मान लो, मेरा मान लो कि भाई वो चौमासा जयपुर में ही हो,
हमने इसलिए कि मैं इतना निकट में रहता था, और उस स्थिति में जब थोड़ी सी उनके स्वास्थ्य की थी तो मेरा ज़्यादा एक तरह से वो कर्तव्य हो जाता था। अभी सारी बात को जितना मैं ध्यान दे सकूं उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, वो निर्णय वो करो चाहे मैं करूं, वो एक ही बात मोटा मोटी हो जाती है। वो उनका निर्णय मेरा निर्णय एक ही बात है। वो तो निर्णय भी जयपुर में ही चौमासा कर दें तो इलाज हो, विश्राम हो, आराम हो, वापिस मेवाड़ पधारना यूँ करना, वो श्रम नहीं पड़ना चाहिए। तो चतुर्मास जयपुर का निर्णित हुआ, और वो बिना कोई ऐसे नहीं, बहुत लोग आए अर्ज की, बस थोड़े में हमने वो निर्णय कर लिया। और जयपुर चौमासा शॉर्ट नोटिस में जयपुर के लोगों का फिर वो बिराजने की व्यवस्था, वो सारे लंबा प्रवास हो गया। और संभवतः आखा तीज भी फिर जयपुर में ही हुई होगी, फिर चौमासा भी वहीं, शेषकाल थोड़ा वहीं, और लंबा प्रवास हुआ गुरुदेव का। और जयपुर में अच्छी व्यवस्थाएं भी, अनुविभा का स्थान मिल गया, और भी प्रवचन की, और की स्थान की, और की शादियों के ठिकाने की व्यवस्थाएं, थोड़े शॉर्ट नोटिस में व्यवस्थाएं भी बैठी। और जयपुर फिर वो आचार्य श्री का वो इधर उधर ज़्यादा यात्रा का वो नहीं, अब थली में लाडनू, थली उधर। तो फिर जयपुर के बाद का 2008 का वो फिर जयपुर के बाद सुजानगढ़ पधारना हुआ था। और नौका मर्यादा महोत्सव फिर विदासर हो गया था, है विदासर। फिर विदासर में थोड़ा विराजना भी हो गया, कई लंबा विराजना। बाद में चतुर्मास फिर लाडनू में हुआ यूँ। और फिर वो मोटा मोटी यही था कि अब गुरुदेव को ज़्यादा यात्रा नहीं कराना, थोड़े में, थोड़ी एरिया में ही गुरुदेव का विचरण हो, अब ज़्यादा यात्राएं नहीं हो। संभवतः ऐसा एक अंतरंग चिंतन बन गया था। और यह भी रहा कि ज़्यादा लंबा एक जगह रहना हो जाए। गुरुदेव का था कि आखा तीज के आसपास जहाँ चौमासा आखा तीज के बाद ज़्यादा नहीं चलना पड़े, यानी गर्मी का और का वो नहीं रहे। तो लंबे प्रवास 3 महीना 4 महीना वो उनको कल्प था ही ना, यानी स्वास्थ्य और अवस्था जो भी। तो फिर विदाश्रम में प्रवास हुआ, लाडनू चतुर्मास हुआ। और 2010 का चतुर्मास सरदार शहर करने का निर्णय हो गया। तो फिर 2010 का जो मर्यादा महोत्सव हुआ वो श्री डूंगरगढ़ में हुआ था। वहाँ लंबा प्रवास हुआ। डूंगरगढ़ में 2 भवन थे, दोनों भवनों में प्रवास हुआ। डूंगरगढ़ के बाद मोमासर पधारे, तो मोमासर में भी लंबा प्रवास हो गया। लंबा मतलब करीब 3 सप्ताह लगभग संभवतः प्रवास हो गया, संभव 3 सप्ताह करीब मोमासर में प्रवास हुआ। और वहाँ विराज गए। अब चतुर्मास सरदार शहर करना था, तो चतुर्मास के लिए गुरुदेव सरदार शहर पधारे। और फिर सरदार शहर में कुछ दिन हुए। गोठी जी की हवेली में उनका प्रवास होता था। पहले तो मंगलचंद भमोलाल वैद की वहाँ शायद 3 दिन कुछ दिन विराजे थे। बाद में सरदार शहर में वो पधारी। अंदर शहर में तो वो गदैया जी का नोराहर, गोठी जी का वो हमारा ठिकाना है। तो गुरुदेव का दिन का प्रवास गोठी जी के वहाँ, रात में वो संभवतः वहाँ गदैया जी के वहाँ पधार जाते। तो गोठी जी की हवेली में विराजते। मेरा प्रवास होता गदैया जी के नोरे में। तो गुरुदेव विराजते गोठी जी के, तो मैं यूँ जाता आ जाता दिन में बुला लेता, तो दिन में जाता आ जाता। बाद में गुरुदेव ने फरमाया कि तुम भी दिन में गोठी जी की हवेली में रहा करो। शायद मेरी कोई गर्मी के हिसाब से कि तुम यहीं यहाँ रहा करो, हैं। हाँ, फिर मैं गुरुदेव के होली गोठी जी की हवेली में, तो मैं वहाँ रहता। और ये आज की तिथि आई एकादशी की, तो मैं गोठी जी की हवेली में ही था। तो हम लोग वो हमारा स्वाध्याय करते, तो विश्रुत गिबा जी और कई संत और मेरे पास बैठते, स्वामी जी के साहित्य का हम यूँ स्वाध्याय करते थे। तो यूँ आप दोपहर में कोई 2 बजे के आसपास जो भी टाइम था, आप पधारे। संत जो वाचन करते थे, तो हम लोग वो गोठी जी की हवेली में कमरे के बाहर जो थोड़ा खुला यूँ स्थान सा है, होल सा है, वहाँ स्वाध्याय कर रहे थे। तब उस समय यह घटना घटी का आचार्य कि ठीक नहीं है। फिर हम अंदर गए, थोड़ी देर में देखा, थोड़ी सी देर में लगता है वो महाप्रयाण के प्रवचन किया था। आज के दिन भी उन्होंने गदैया जी के वहाँ नोरे में समवसरण, श्री समवसरण में पधार करके प्रवचन किया था।
अंतिम दिन भी प्रवचन किया था और कुछ घंटों बाद वो स्थिति बन गई थी। तो आज का वो दिन है। हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो हमारे गुरुदेव थे, दसम अधिशास्ता थे, और मेरे पर तो उनका कितना था, तो उनको हम श्रद्धा से याद भी मैं करता हूँ। एक गीत भी बनाया है, करें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञ मतिधर को, करें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञ मतिधर को, स्मरें हम भिक्षु शासन के दसम आचार्य धृतिधर को, स्मरें हम भिक्षु शासन के दसम आचार्य धृतिधर को। मिली गुरु से अलंकृत जो बन गई, नाम वह प्रेरक। मिली गुरु से अलंकृत जो बन गई, नाम वह प्रेरक। महाप्रज्ञा जगे हम में, प्रणति प्रज्ञा दिवाकर को, महाप्रज्ञा जगे हम में, प्रणति प्रज्ञा दिवाकर को, करें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञ मतिधर को। साधना आकाश में उज्ज्वल उगाया, चांद प्रेक्षा का। साधना आकाश में उज्ज्वल उगाया, चांद प्रेक्षा का। जगाया सुप्त चेतन को, जगाया सुप्त चेतन को। नमन निर्मल निशाकर को, जगाया सुप्त चेतन को। नमन निर्मल निशाकर को, करें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञ मतिधर को। दिया संदेश जनता को, अहिंसक चेतना का शुभ। दिया संदेश जनता को, अहिंसक चेतना का शुभ। व्याप्त हो शांति जन मन में, झुकाएं शीश प्रभुवर को। व्याप्त हो शांति जन मन में, झुकाएं शीश प्रभुवर को। करें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञ मतिधर को। पढ़ें साहित्य गरिमामय, गढ़ें इतिहास महिमामय। पढ़ें साहित्य गरिमामय, गढ़ें
इतिहास महिमामय। चढ़े सुविकास शिखरों पर प्राप्त हो परम अक्षर को। चढ़े सुविकास शिखरों पर प्राप्त हो परम अक्षर को। करें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञमतिधर को। आज वैशाख महीने की कृष्ण एकादशी तिथिवर। आज वैशाख महीने की कृष्ण एकादशी तिथिवर। प्रणत एकादशम शास्तान में आराध्य गणवर को। प्रणत एकादशम शास्तान में आराध्य गणवर को। करें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञमतिधर को। स्मरें हम वंदना सविनय गुरु महाप्रज्ञमतिधर को। स्मरें हम भिक्षु शासन के दशम आचार्य धृतिधर को। करें हम वंदना सविनय गुरु महा